लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये है आपकी पेइंग गेस्ट जिनकी तारीफ आप पूरे रास्ते कर रही थी। हाँ कल्पना, चलो इनसे मिलो। ये है परीक्षित भाई साहब और इनकी बीवी करिश्मा। नमस्ते। और ये है जयस और उसकी बीवी करीना। हाय। चीटर, लायर, फ्रॉड, कुत्ता कहीं का। कौन? टॉमी। टॉमी कौन? मेरा कुत्ता। तुझे अपनी डॉगी की याद कहाँ से आ गई? यहाँ किसी को देखकर कितना प्यार किया, कितना भरोसा किया, और देखो क्या निकला। क्या निकला? धोखेबाज। हाँ? चालू निकला। मेरे फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को हर्ट किया। उस टॉमी की कोई मजबूरी नहीं होगी। मजबूरी नहीं, चीटर, ए ग्रेड का चीटर। नर्क में जाएगा वो, नर्क में। हट जाइए। अरे अर्पिता, आई एम रियली सॉरी। हाँ, मेरी फ्रेंड थोड़ी सेंटिमेंटल है। एक्चुअली वो थोड़ी सेंटी और ज्यादा मेंटल है। नो नो, एक्चुअली मेरे साथ इंडिया से आई है ना, शी मस्ट बी टायर्ड। अच्छा अच्छा, चलो चलो आप सब लोग बताओ ये कौन है। मैं बताऊं आपकी छोटी बहन कल्पना। करिश्मा, तुम्हें कैसे पता? अरे आपने फैमिली एल्बम दिखाया था ना, उसमें फूफी से लेके चाची तक इतना डिटेल इंट्रोडक्शन दिया था कि अब तो आपके रिश्तेदारों को मैं कुंभ के मेले में से भी चुन सकती हूँ। वैसे आप सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। है ना, मुझे भी बहुत खुशी हुई। हेलो, नो पुलिंग, एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड बहुत अपसेट है, उसे जरा देख के आ। नहीं नहीं नहीं, हम अपने नए गोश्त को सेटल करके आते हैं, तुम लोग रुको। गोस्ट गेस्ट। ओ, बहुत मजा आ रहा है। हेलो अंकल, यही है यार, यही है। हेलो, तुझे क्या हो गया है? चेकमेट? चेकमेट नहीं यार, सोलमेट। सोलमेट यही है वो जिसमें वो सारी खूबियां हैं जो मेरे लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। इसके प्यार के कुकर में अपनी जिंदगी की खुशियों की मैं रोज एक रेसिपी बनाऊंगा यार, रोज। अबे भैया सुन, कुकर में जाएगा तू, सिट्टी बजेगी हमारी। क्या चीज? अर्पिता मेरी बात तो सुनो यार। क्या कहोगे? गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें और लड़कों से अलग समझा, लेकिन तुम तो औरों की तरह ही निकले। ये मेरी शराफत थी जो सबके सामने मैं तुम्हारे पोल नहीं खोली। So not trustworthy, cheater, liar, fraud, selfish। इस वर्ल्ड में तुम इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्पिता, are you okay? टैक्सी! और सब कुछ शुरू से बताइए। कहाँ मिले, कैसे मिले, पहले आई लव यू किसने कहा, पहली डेट, शादी कैसे हुई? आई वांट टू नो एवरीथिंग। वो एक रोमानी सुहानी शाम थी। ओह भाभी, हाउ रोमांटिक। मैं अपने मरते हुए माँ के पास बैठी थी। हाँ? डॉक्टर ने कहा कि अगर वक्त पे दवाई नहीं आई तो माँ मर जाएगी। मैं थोड़ी मेडिकल स्टोर पहुंची तो रास्ते में गुंडे। Oh my God, 4 बड़े मुस्टंडे गुंडे, और उन्होंने मुझे घेर लिया। और तभी इनकी एंट्री हुई। परीक्षित भैया की? तुम्हारे परीक्षित भैया आए और उन्होंने गुंडों को मार के भगा दिया। नहीं, परीक्षित भैया ने गुंडों को नहीं मारा। गुंडों ने परीक्षित भैया को धोया। Their hand wash is body wash। और परीक्षित भैया ने कुछ नहीं किया ना। क्या? परीक्षित भैया ने गुंडों को ललकारा। हाँ? एक करके आना, सबको देख लूंगा, ऐसे कहा। फिर गुंडों ने परीक्षित भैया को एक करके धोया। ओह, भाग गए। गुंडे? नहीं, तुम्हारे परीक्षित भैया भाग गए। ओह, आपको अकेला छोड़ के भाग गए? अरे नहीं, अकेले का, गुंडे थे ना मेरे साथ। पर अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार नहीं रही। भाभी, I'm so sorry भाभी। अरे मतलब माँ घर पे नहीं रही। वो पड़ोसी उसको हॉस्पिटल लेके गए थे ना। ओके। कौन है जो फ्लैशलाइट मार के अपनी मौत ढूंढ रहा है? बस डिस्कशन फिनिश, अभी एक्शन।
मुरली का खाया पैसा तो यमराज का डाइजेशन भी खराब कर डालता है। तू तो तब भी एक मामूली सड़क का चपौड़ी है। अभी देख, ऐसे यूटर्न गोली डालता है तेरा बॉडी के अंदर, किधर से घुसा किधर निकला पता ही नहीं चलेगा। नहीं मल्ली भाई, ऐसा मत करो प्लीज। अबे तोतली मुर्गी, तेरे को क्या हुआ? मैं तेरे को बोला? मैं फोन पे था, फोन पे बोल रहा था। मैं तुम्हारा दादा बहुत पहले चुका देता अगर वो बल्लू सिंह के पेन बीच में नहीं आते। क्या धांसू औरत है भाई। रोनी भाई को क्या सॉलिड पंच मारा है। औलत चीज से तो याद किया, वरना तो मेरा पावन बनता है ना। कभी हंसता हुआ गला देखा तुम? जब ये गले पे लाइन खींचता है तो गला हंसने लगता है। 2 पीस में। नहीं मल्ली भाई, नहीं प्लीज प्लीज। फोन रख और पैसा अरेंज कर। फोन पर है, फोन पर है। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन तक तेरे को मैं दिखाई नहीं दूंगा। पैसा मिला तो ठीक है, वरना तू किसी को दिखाई नहीं देगा। फोन पर है, फोन पर है। पैसा जल्दी। अरे भाई, वाइब्रेटर मोड से निकलो। पहले बताओ वो दलिंदर थे हाँ, गए। ये तब मुसीबत वो पेंटर की वजह से होली है। अब वो पेंटर को मेरी पावर दिखानी पड़ेगी। हेलो, नमस्ते इंडिया। हेलो बल्लूतिन, मैं लॉनी बोल रहा हूँ। वो क्यों बोल रहा है? वो तू बोलते बोलते थकता नहीं है? और मैंने पता तो क्या बोलेगा यार। यही ना कि 1 हफ्ते में जो होटल बेचने की धमकी दी थी वो तो खत्म हो गया। अब तुझे मैंने और टाइम पे और धमकी देनी है। देखो ओए चुप कर। मैंने पता है उन तो साढ़े पेंगे इसकी बात करेगा, धमकी देगा कि मैं जाके उनको समझाऊं कि हमारे बीच में नहीं आना। तो सुनो, वो साढ़े पेंगे ऐसे नहीं, साढ़ा फैमिली मेंबर है। छोटे भाई हैं मेरे, समझा? बड़े भाई की तरह प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। उनके खिलाफ एक भी लफ्ज बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा तेरा मेरा रिश्ता भी है। ठीक है, रख फोन। ओए खोते दा पुत्र, तेन शर्म नहीं आती? रख फोन। बल्लू जी, वो तेरी आवाज नहीं क्यों है कमीने? अरे मैं बोल रही हूँ, मैं स्वीटी। ओए स्वीटी जी, मैनू माफ कर। ओ मैनू लगा वो नालायक है। ओ हुक्म कर है जी। इनविटेशन आया है 4 प्ले के लिए। क्या के लिए? अरे 4 प्ले, हम दोनों को इनवाइट किया है। 4 प्ले के लिए? हाँ जी। किसने इनवाइट किया है? अरे वो नाटक कंपनी वाले ना बल्लू जी, हमारे घर के पास जो वो थिएटर है ना, वहाँ एक साथ 4 अलग अलग प्ले होने वाले। 4 प्ले। ओहो, 4 प्ले में तेरा मतलब है 4 नाटक? अरे एक ही बात है ना, लेकिन बल्लू जी उन 4 प्ले में से मुझे सिर्फ एक ही प्ले देखना है, मुगले आजम। इसलिए कल आपको जल्दी आ जाना, क्योंकि पहला 4 प्ले ठीक 5 बजे शुरू हो जाएगा। और आपको तो पता ही है बल्लू जी, 4 प्ले का स्टार्टिंग मिस किया ना तो क्लाइमेक्स में बिल्कुल मजा नहीं आता। नहीं अरे कोई बात नहीं, तेरे को तो पता है मैं बिल्कुल पंचुअल हूँ। हैं, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाऊंगा। खाली मेरे को बता देना कि किसके घर पहुँचना है। हैं जी? मुझे आज भी याद है मेरी जिंदगी का सबसे रोमांटिक दिन। मैं राखी बांध रही थी। क्या? अपने मुंह बोले भाई को। तभी तुम्हारे परीक्षित भैया वहाँ आए और मुझसे कहने लगे, चलो ना कहीं खूबसूरत जगह चलते हैं। हाउ रोमांटिक। तुम कहाँ जा रही हो? यहीं पे। फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहने लगे, क्या? बहन, क्या? भाई, माँ बाप नाते रिश्तेदार कोई नहीं है मेरा। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। क्या हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर नहीं कर सकते? फिर क्या, उनके हाथों की थरथराहट आज भी मेरे एहसास में है। उनके सांसों की तपिश आज भी मैं अपने चेहरे पे महसूस कर रहा हूँ। क्या? कर रही हूँ। उनके बदन की खुशबू आज भी मेरे सांसों में बसी हुई है। फिर क्या, पता ही नहीं चल रहा था कि उनकी सांसें कौन सी मेरी कौन सी, उनके एहसास कौन से मेरे कौन से। दाल चावल के सारे फासले मिट चुके थे, रह गई थी सिर्फ खिचड़ी। खिचड़ी? सॉरी, वो भावनाओं में थोड़ा ओवरफ्लो का तड़का लग गया था। भाभी, तुम तो बड़ी वो निकली। अरे अभी तुमने देखा ही क्या है। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बताओ
दिखता कैसा है वो? कौन कैसा दिखता है? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अरे आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड। वाओ! Now don't tell me. Tell Judy. बताना कौन है, कैसा है, बताओ ना। अरे बाबा, I really haven't met anyone yet. और लड़का भी ऐसा होना चाहिए जिसमें अपनी पसंद की कोई चीजें हो ना। हाँ, जैसे बताओ ना। He should be a good cook. He should have a good sense of humor. He should be obviously be handsome. जब बात करे तो ऐसा लगे कि शायरी कह रहा है। अगर वो काउबॉय के गेटअप में आ जाए तो मैं तो मतलब वो absolutely. And the most important thing, he has to be an animal lover. एनिमल लवर? हाँ, जो बेजुबान की फीलिंग्स नहीं समझ सकता, वो हम इंसानों की फीलिंग्स क्या समझेगा? बोलो तो। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे चलो जाने से पहले भाभी को किसी दे के जाओ। भाभी। गुड नाइट। कल्पू। हाँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि कल तुम्हें तुम्हारा वो काउबॉय ड्रीम मैन मिलने वाला है। Really? भाभी। Seriously? चलो जाओ जाके सो जाओ। Good night. पराग। खुश रहो। Oh my God! Mr. Bhavesh! Oh my God! I thought your crocodile. Excuse me, sir. Mr. Bhavesh, one more. Oh, it's a dream come true, sir. It's okay, relax. No relax, sir. No relax. आपका कुकली बुक पल पल के मैं खुद कुकिंग क्लास स्टार्ट किया। Oh, really? Yeah, sir. Autograph, please. Autograph. Oh, sure. Pen. खुश रहो। Thank you. Mr. Walma, हमको मालूम नहीं कि आप भी एनिमल लवर। You see, जिनको जानवरों से कोई प्यार नहीं, लगाव नहीं, वो इंसानों की फीलिंग्स को क्या समझेगा? I love animals. You see, ये हमारे तरह नहीं होते। इनमें कोई बनावट नहीं, कोई धोखा नहीं होता। जब भी मैं इन खूबसूरत रंग बिरंगी पंछियों को आसमान में उड़ता हुआ देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि काश हम भी इनकी तरह खुले दिल से आसमान में उड़ सकते। You see, ये गाने के लिए कोई मौका नहीं ढूंढते, जीने के लिए कोई लॉजिक नहीं ढूंढते, और खुशी के लिए कोई वजह नहीं ढूंढते। फिर भी हम इनको खाने के लिए ढूंढते हैं। Shut up! Excuse me, sorry. It's okay. Very sorry. अरे इनका भोलापन, इनकी मासूमियत, इनका चहचहाना देखकर ऐसा लगता है कि काश हम भी इनकी तरह सिर्फ प्यार करना जानते हैं। I love animals. Excuse me, sir. आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है? Of course. Let me think. Hot dogs, tandoori chicken, सीख कबाब, मटन बिरयानी, fried pomfret, pork chops, beef steak, stuffed turkey, roasted duck. Duck. आप एनिमल लवर? Of course. ये सब बैन कर देना चाहिए, ये कह रहा था मैं। हाँ, I'm a pure vegetarian. You see, मैं तो फूल पत्ते भी वो खाता हूँ जो पेड़ से मर के गिर जाते। कितनी गिली हुई बात। Oh my God, मेरा आइडल, my hero is vegetarian. It's okay. क्या कर रहे हो? Non-veg. आज से finish. No non-veg. I'm also vegetarian. Can I kiss your hands, sir? Can I suck your finger? Great cook, sir. Okay. Security. Oof. Cute dog. Chef, cowboy. Excuse me. Hi. Hello. कल्पना। भावेश। अभी आपकी अंदर बातें सुनी, अच्छा। बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग हैं जो कि पशु पक्षियों के बारे में ऐसा सोचते हैं। ये हक उन्हें ईश्वर ने दिया है, और किसी इंसान को यह हक नहीं है कि उनसे उनका यह हक छीन। ऐसा सब तो नहीं सोचते। मैं सबकी तरह नहीं सोचता। So you're a chef. हाँ, बस एक छोटा मोटा सा। आपके फैंस के रिएक्शन को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। But where do you work?
होटल इंटरकॉन्टिनेंटल का नाम सुना है आपने? अरे वहाँ का मैनेजर तो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है। वहाँ से राइट लीजिए, होटल फोर सीजन्स बीच रोड पर। अरे वही फ्रेंड वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है। हाँ। वहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, होटल ग्रैंड हयात। वहाँ गई हैं आप? वहीं पर मैं काम करता हूँ, सुपरवाइजर शेफ की पोस्ट। लगता है बहुत कम सैलरी मिलती है वहाँ पे। जी। Otherwise he would have asked me for coffee till now. लंच करेंगे आप मेरे साथ? Lunch? वैसे मेरी सैलरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। हाय, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। चैनल के क्रिएटिव हेड को तुम्हारी स्क्रिप्ट राइटिंग स्टाइल बहुत पसंद आई। उनका ये कहना है स्क्रिप्ट राइटिंग की यही स्टाइल होनी चाहिए। इनफैक्ट अप्पा को अल्टीमेटम मिला है कि अगली बार से करीना ने स्क्रिप्ट नहीं दी तो उनकी पोजीशन भी डामाडोल हो सकती है। ओ, तो अप्पा तुमसे अभी मिलना चाहते हैं, इडियट। वाके। लेकिन वो रास्कल। ओके, कूल। आई एम कूल, ऑलवेज कूल। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ ना? वैसे तंबी, मैं इस कुर्सी पर ज्यादा सूट करता ना। लुंगी पहनने वाले सूट की बातें नहीं। रास्कल, मैं कुर्सी से उठने की बात करता, ये मेरा कुर्सी जी। तो बैठो अपनी कुर्सी पे। जचता तुम इस कुर्सी पे बहुत जचता। हाँ, बैठो मेरा क्या, मैं तो किधर भी बैठ सकता, इधर भी बैठ सकता। मैं डिसाइड किया कि तेरे को एक चांस देना मांगता, ट्रायल चांस। मैं तेरे को टेम्पररी राइटर बनाने को रेडी। तुम रेडी नहीं पिल रही हो, बट एनीवे नो थैंक्स। आई वांट अ परमानेंट जॉब विद अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट। मैं तेरा गला। अब्बा कूल, रिमेम्बर डॉक्टर। कूल। मैं तेरा गला चेक कराएंगा, क्या स्वीट वॉइस, कितना अच्छा गला। लेकिन परमानेंट जॉब है, थोड़ा प्रॉब्लम। ओके, तो चलता हूँ। जचता तुम परमानेंट राइटर जचता। और 3-year कॉन्ट्रैक्ट? वो तो ठीक है। देना ही है, वो तो देना ही था ना। वो भी कंफर्म। और भी कुछ जी? हाँ, मैं आपकी बेटी सीमा से शादी करना चाहता हूँ। और मैं इस देश का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ जी। मतलब? गेट आउट रास्कल, इनफ गो। जा रहा हूँ मैं। अब्बा वो सच में जाने दो। मैं चला गया तो मेरे साथ आपकी पोस्ट भी चली जाएगी। ये तेरे को किसने बोला? आइयो सीमा, तुम, you too। I love him. But I don't love him। ये फैमिली का सपोर्ट करेगा। देखिए सर, मैं इसे सपोर्ट कर लूंगा, लेकिन अपनी बाकी की फैमिली को आपको खुद सपोर्ट करना होगा। चुट, देगा। अब्बा प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। ओके, जचता। हाँ? क्या जचता? तुम दोनों का जोड़ी जचता। बाय बाय। यहाँ क्या कर रहा है? ये तू क्या कर रहा है? क्या बाय बाय कर रहा हूँ? ये गलत कर रहा है तू। गलत क्या? मैं बचपन से बाय बाय ऐसे ही करता हूँ। तू कैसे करता है ऐसे? अबे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल्पना की बात कर रहा हूँ। पहले से हम क्या प्रॉब्लम है जो तो इनविटेशन देके पोंगे ले रहा है? देख, कल्पना बल्लू जी की साली है। साली बहुत सालिड है यार। देख, तेरी वजह से हम जो कल पकड़े जाने वाले हैं ना, वो आज पकड़े जाएंगे। अबे नरके अमरूद, तू मेरी लव स्टोरी में क्या कर रहा है? हाँ, वो मैं ऑफिस से घर जा रहा था, तुझे देखा तो बस से उतर गया। उधर गया ना, चल अब चढ़ जा। अबे कहाँ जा रहा है? अबे घर नहीं जाना क्या? चल। ऐसे जाएगा घर? गेटअप कौन चेंज करेगा? तेरा बाप? तू मेरे बाप पे मत जा। क्यों? क्योंकि मेरे बाप पे मैं गया हूँ। अब वैसे भी वो गेटअप उनको अजीब लगेगा। अरे फोन आया। हेलो, यस मिस्टर चाओ चाओ। मैं चेंज करके आता हूँ। सेटिंग। सर डोंट यू वरी, एकदम सॉलिड, एकदम डोले शोले बन गए आपके। क्या चाहते हो? तलना चाहते हैं। अजीब क्रैक टाइप के इंसान हो तुम भी। इतनी सी बात के लिए इतनी मेहनत की। चलो लाओ, जो भी है दे दो, घर जाके लगा दूंगी। इधर
तेल लगाना दल्लती त्या लगाई दी। अरे ऐसे कैसे इधर लगाएंगे? लेप उपटन क्रीम ये कोई पब्लिक में लगाने की चीज है? अबे ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन में आई है क्या? लेप नहीं भाई, रेप कहने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 दिन चला हूँ। अरे तुम लोग मेरा रेप करोगे? भाई ये तो खुश हो रही है। मेरी मतलब देखी और तू तो देगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देखो आज तक किसी पराये मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं। भाई ये अफसोस जता रही है, हम दोनों को उकसा रही है। नहीं छोड़ दो, जाने दो मुझे। छोड़ देना। ऐसे कैसे तो? नहीं भाई आगे मत बोलना, आप बोलोगे छोड़ और आपके मुंह से कुछ और ही निकलेगा। पता है ना पिछली होली को क्या किया था? अरे इस बिल्डिंग की सारी औरतों को जाके कहा क्या मैं तुम पे रंग लगा सकता हूँ, और रंग की जगह पे इनके मुंह से क्या निकला पता है? कितना पीटा था हम दोनों को। छी, औरत के हाथ से मार खाते हुए शर्म नहीं आई? पलाई ओला के सामने नाम खड़ा करता है। तू बाल के नजर लग तब मैं तमाम पेल के आता हूँ। ओके भाई चल तू मेरी पावर नहीं जानती है। मेरे साथ स्वागत बनाने के लिए तैयार हो जाओ। खबरदार मिक्सा का मीटर। किधर? अरे मतलब डोंट टच। पीछे इंजन को तो हाथ लगा सकता है। जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ अपनी सुहागरात कभी नहीं मनाऊंगी। अच्छा, दान देने के बाद किसी के काम नहीं आएगी, हाँ? चुप कर सलील। हवस के पुजारी कुत्ते। तू ही तो बाकी है। भाभी have no fear because your देवर is here। ए देवल, तेरे तेवल की तीख नहीं लग रही है। मारो देवर जी। मारो देवर जी। भाभी, आप ठीक तो है? कमीने, इससे तो अच्छा वो मेरा रेप ही कर लेता। चल